अस्सलाम वालेकुम। खबर आ रही है कि 14 जनवरी को जो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर 20 बिलियन डॉलर्स का जो लोन देना था वो मंजूर होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और ऐसा हो सकता है कि जब वो मंजूर हो जाए तो मार्टिन रेजर जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, वो इस्लामाबाद का दौरा भी करेंगे। ये पहली बार होने जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक 10 साल की टाइमलाइन पे एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क के तहत किसी मुल्क को लोन देने जा रहा है। इस एक लोन का नाम, इस फ्रेमवर्क का नाम भी उन्होंने पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025 से 2035 रखा है। यानी कि 2025 से लेकर 2035 तक जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जो इन्होंने चूज किए हैं, उनके अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी। इन्होंने दरअसल 6 सेक्टर्स पे बहुत फोकस किया है वर्ल्ड बैंक ने, जिनमें पहले तो हमारा हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा क्लाइमेट, चौथा डिकार्बनाइजेशन, पांचवा फिस्कल स्पेस एनहांसमेंट और छठा जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कह लें आप उसको, उसमें। इस लोन का तरीकेकार ये होगा कि 20 बिलियन डॉलर्स में से जो 14 बिलियन डॉलर्स हैं वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए, और जो 6 बिलियन डॉलर्स है वो हमें इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी पे करेगा। इस तरह 20 अरब डॉलर्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, ये हमें 20 अरब डॉलर एक्स्ट्रा प्राइवेट सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट है उसके भी देंगे, और ये हमें देंगे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के तहत। इस तरह जो टोटल एक फाइनेंशियल पैकेज है वो 40 बिलियन डॉलर्स यानी कि 40 अरब डॉलर्स पर आ जाएगा, जो कि एक बहुत जबरदस्त बात है कि अगर पाकिस्तान को इतनी मैसिव फंडिंग मिलती है। लेकिन जहां ये अच्छी बात है, बहुत खुशहाल बात है, वहीं पे एक बड़ी रिस्की बात भी है कि ऑलरेडी जब हमारी 35% जो जीडीपी का है पोर्शन है, तकरीबन 135 बिलियन डॉलर्स, हम ऑलरेडी कर्ज में हैं। हम इतना बड़ा फंडिंग ले तो लेते हैं, लेकिन क्या हम इसको अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे, ये चीज सोचने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1 जनवरी को जो बयान दिया उड़ान पाकिस्तान का और एक मंसूबा लॉन्च किया, वो एक बहुत पॉजिटिव मंसूबा है। उसमें उन्होंने एक्सपोर्ट्स की बात की, पर कैपिटा इनकम की बात की, जीडीपी को बढ़ाने की बात की, सारी बहुत मुस्बत बातें हैं। अगर इस मंसूबे को आगे लेके जाया जाता है तो जाहिर बात है फिर जब ये हमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्लीमेंट की जा सकेगी। लेकिन उसके लिए अब मंसूबाबंदी करने की जरूरत है कि आपके पास जब फंड्स आते हैं आप उसको एफिशिएंटली कैसे यूज करते हैं। क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है कि फंड्स तो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीजों की वजह से, जैसे लैक ऑफ गवर्नेंस है, करप्शन है और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसपे आप फोकस नहीं करते, हम फंड्स जाया भी कर देते हैं, अवाम पे प्रेशर भी आ जाता है और फिर सारे परेशान होते हैं कि जी ये तो इतने सारे फंड्स आए थे, वो फंड्स कहाँ गए। अब इसका पहला फायदा तो ये है कि देखें जी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी बहुत जबरदस्त तरीके से। जब आपके पास फंड्स आएंगे, मार्केट में पैसे सर्कुलेट करेगा, तो जाहिर बात है प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां बढ़ेंगी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी बहुत फायदा होगा लोगों को। तो ये एक अच्छी इंप्लॉयमेंट रेशियो भी बनेगी और एक इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ। तो जब देखें आपकी फिस्कल पॉलिसीज भी स्टेबल हो जाएंगी, जब इतनी अच्छी स्ट्रेंथ उनके पीछे खड़ी हुई होगी, तो जो गोल बनाया गया कि 6% तक हमने अपना जीडीपी लेके जाना है 2028-2029 तक, तो वो बड़े जबरदस्त तरीके से पूरा भी हो सकता है। अभी जो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है वो है $1608, और अगर इसी मंसूबे को हम 2028 तक की देखते हैं उड़ान पाकिस्तान के थ्रू ही, तो ये बड़ी आराम से $2405 तक जा सकता है, जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत रिलैक्सेशन का बाइस बन सकती है। एक और चीज ये कि जब देखें पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन होगी, चीजें डेवलप होंगी, तो बाहर के जो फॉरेन हेज फंड्स हैं उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से चीजें डेवलप हो रही हैं, तो हम भी कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो बैरून मुल्क से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। इस फ्रेमवर्क की जो एक बड़ी बेहतरीन बात है कि ये 10 साल का फ्रेमवर्क है, तो इसमें अगर इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो इसको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है एटलीस्ट उनको इस चीज में मुत्तहिद होना पड़ेगा कि जी हमने एक स्पेसिफिक गोल जो है हमने अपने माइंड में रखा हुआ, जो हमें वर्ल्ड बैंक ने दिया हुआ है, हमने उसको फॉलो ऑन करना है। तो उसको अगर मद्देनजर रखें तो फिर ये बड़ी तेजी से चीजों को स्टेबिलिटी की तरफ भी लेके जा सकेंगे। और जब फाइनेंशियल बैकिंग होगी तो फिर गवर्नमेंट बड़े अच्छे रिफॉर्म्स दे सकेगी, बेशक वो टैक्सेशन में हो, एनर्जी सेक्टर में हो और चीजों में भी। लेकिन जहां इसके फायदे हैं वहां नुकसानात भी हैं, उनको भी आपको मद्देनजर रखना होगा। पहला तो यह है कि पाकिस्तान पे एक डेप्ट का बर्डन बहुत ज्यादा ऑलरेडी है, हमने बहुत ज्यादा कर्जे लिए हुए हैं। अब अगर हम ये ले लेते हैं तो हम पे कर्जा जो है वो और बढ़ेगा, और अवाम एट द एंड ऑफ द डे अवाम पे इसका प्रेशर आता ही आता है, बेशक वो टैक्स की सूरतों में आए, बेशक वो चीजों के महंगे होने की सूरतों में आएगा। तो उसके लिए अवाम को मेंटली प्रिपेयर थोड़ा सा होना ही पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि जी इसमें मिसमैनेजमेंट है और करप्शन भी है। अगर फंड्स को इधर उधर किया जाता है
तो ये अवाम के साथ भी ज्यादती है और माजी में ये होता रहा है। तो हमें इस चीज को भी बहुत मेच्योरली देखना पड़ेगा कि जी इसमें करप्शन और मिसमैनेजमेंट के चांसेस बिल्कुल ही ना हो, 0%। फिर पॉलिसी कंडीशनैलिटीज आती हैं, जैसे देखें आईएमएफ हमें अगर कोई लोन देता है तो फिर वो हमें पॉलिसीज भी देता है कि जी आपने हमारी ये चीज करनी है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जाएगा, पेट्रोल का रेट यहाँ होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड बैंक भी जब देगा तो वो भी अपनी पॉलिसीज देगा। तो हमें मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जी हम जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो इतने इकोनॉमिकली सस्टेनेबल और वायबल हो कि जब वो पॉलिसीज आती हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से तो हम उनको सस्टेन कर सके और हम उनको अच्छे तरीके से आगे लेके जा सके और हमें और अवाम को वो हर्ट ना करे इतना। जब इतना बड़ा कर्जा आप लोग लेते हैं तो उसमें एक इन्फ्लेशन का भी खतरा होता है, क्योंकि जाहिर बात है मुल्क में पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, उसकी सर्कुलेशन बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन की सूरत में भी अवाम को कुछ हद तक नुकसान हो सकता है। लेकिन इसका भी हल वही है कि अगर आप अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स को लेके चलेंगे तो ये आपको चीजें हर्ट नहीं करेंगी। हमने आईएमएफ से भी कर्जा लेके रखा है, अब हम वर्ल्ड बैंक से भी कर्जा ले रहे हैं। इसमें चीजें काफी टफ भी हो जाएंगी हमारे लिए, क्योंकि आईएमएफ की अपनी शराइत होंगी, वर्ल्ड बैंक की अपनी शराइत होंगी। बहुत ज्यादा टेबल टॉक्स भी हमें देखने को मिलेगी कि जी वहां से हमें ये इशू आ रहा है, यहाँ से ये इशू आ रहा है। हमें इसमें बहुत इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, हमें यहाँ पर बड़े जबरदस्त तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को देख के चलना पड़ेगा। आईएमएफ का जो बेसिकली लोन है, अगर हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए रखते हैं, यानी कि सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए, तो वो बहुत अच्छा और बहुत सस्टेनेबल है। और अगर हम वर्ल्ड बैंक के जो लोन को है हम उसको रख दें डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बाकी चीजों के लिए, तो इस तरह चीजों का रुख सीधा हो जाएगा। एक साइड को फॉलो ऑन करेगा, दूसरा दूसरी साइड को फॉलो ऑन करेगा, तो ये बहुत रिलैक्सिंग होगा सबके लिए। जब इस तरह की न्यूज आती है तो आवाम खुश बहुत हो जाती है कि जी हमें लोन मिलेगा, मौके मिलेंगे, लेकिन फिर जब कंडीशनैलिटीज हिट करती हैं तो फिर वो ही बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि अगर ये लोन अप्रूव हो जाता है फॉर इंस्टेंस, तो सबसे पहले तो आवाम को कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि जी हमारे मुल्क में हालात बेहतर हो जाएंगे, 10 साल का वक्त हमें दें, हम सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे, ताकि अवाम को भी पता हो कि अगर आगे थोड़ी सी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है या कोई सिचुएशन खराब होती है तो हमने इसको लेके कैसे चलना है। हमें परसिस्टेंट होकर रहना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना सकें, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दुआ यही है कि हम इसको एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट और एक अच्छी डेब्ट मैनेजमेंट के साथ लेके चलें और जो हमारे प्लान्स हैं हम उनको पूरा कर सकें। बहुत शुक्रिया।